मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जनरेटर पहले हम देखेंगे वो डीसी जनरेटर का काम क्या है, वो कौन सा पार्ट रहता है उसका अंदर। ठीक है, तो पहले इसका डीसी जनरेटर का काम क्या है, ये एक एनर्जी फर्म को दूसरा एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, पहले इसका काम क्या है ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हम इनपुट में हम देते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वो शाफ्ट के ऊपर हम इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन हम लोग को मिलता है क्या ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन हम लोग का जो जनरेटर है काम वो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन वो जो जनरेटर 2 टाइप का होता है, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर। ठीक है, लेकिन जो डीसी जनरेटर क्या है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी हम इनपुट में देंगे, लेकिन आउटपुट में हमको क्या मिलेगा ना, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और डीसी मतलब डीसी करंट पैदा करेगा, लेकिन वो ऑल्टरनेटर जो बोलते हैं वो एसी जनरेटर। ठीक है, उसका अदर नेम क्या है ना, एसी जनरेटर, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का काम क्या है, इसका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू दी एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन वो डीसी जनरेटर का काम क्या है ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू दी डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लेकिन उसका हम देखेंगे इसका पार्ट क्या क्या है उसका अंदर। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसका बॉडी, ये वाला बॉडी दिख रहा है ना, योक और बॉडी, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये योक और बॉडी, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका पहले हम देखेंगे। ठीक है, इसका काम क्या है, और डीसी जनरेटर का और ये योक का काम क्या है। ठीक है, ये बेसिकली इसका दोनों पर्पज से हम यूज करते हैं। नंबर 1 क्या है ना, ये जो इंटरनली जो पार्ट दिख रहा है ना, तो डीसी जनरेटर का जितना पार्ट रहता है अंदर वाला पार्ट उसको होल्ड करके रखता है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन वो सेकंड पॉइंट क्या है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैच करके रखता है, अंदर नहीं रखता है, बाहर नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बाहर आ जाएगा तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, लेकिन हम लोग का क्या है ना, एक होता है यूजफुल फ्लक्स होता है और दूसरा होता है लीकेज फ्लक्स होता है। ठीक है, लेकिन यूजफुल फ्लक्स क्या है, जो हम लोग जो जनरेट डीसी जनरेटर का जो जनरेटर टाइम जो मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए ये होता है यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है लीकेज फ्लक्स। पहले हम देखेंगे इसका लीकेज फ्लक्स यूजफुल फ्लक्स क्या है। ठीक है, पहले देखेंगे इसका योक चला गया, लेकिन ये योक कौन सा मटेरियल भी ये भी हम तुम लोग को नहीं बोले। कास्ट आयरन और कास्ट स्टील होता है। ठीक है, कास्ट आयरन जो होता है ये छोटा वाला मोटर के ऊपर, छोटा वाला जनरेटर के ऊपर, लेकिन इसका बड़ा वाला जनरेटर क्या है ना, कास्ट आयरन होता है। समझ में आ रहा है, इसका दोनों काम चला गया। उसके बाद हम जाएंगे इसका जो फील्ड पार्ट है, इसको बेसिकली इसका 2 पार्ट रहता है, एक स्टेशनरी पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट है, ये आर्मेचर। ठीक है, इसको रोटर बोलते हैं, ये रोटेटिंग होता है। लेकिन उसका जो फील्ड जो पार्ट होता है, मतलब ये फील्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये फील्ड पार्ट होता है। फील्ड का फिर थ्री टाइप का होता है, अलग अलग इसका मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग है। लेकिन इसका फील्ड का ऊपर क्या क्या है, एक वाइंडिंग रहता है, ये दिख रहा है ये वाइंडिंग। ठीक है, इसका जो वाइंडिंग जो वुंड किया जाता है उसका ऊपर जो रहता है, ये जो भाग दिख रहा है ना, वो ऊपर से उस तरफ से नीचे से उस तरफ, ये जो भाग दिख रहा है ये पोल कोर होता है। ठीक है, ये होता है पोल कोर। लेकिन ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये क्या है ना, पोल शो, ये जो दिख रहा है ये होता है पोल शो। सर ये कौन सा मटेरियल का होता है? ये सिलिकॉन स्टील का मटेरियल होता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील, लेकिन इसका ये भी बहुत डिजाइन होता है। इसका क्यों हम सॉलिड नहीं देते, वो पतला वाला जो सीट रखा हुआ है ना, इसको लैमिनेट करके रखा हुआ है, क्यों हम रखते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम देखेंगे ये जो वाइंडिंग जो दिख रहा है ना, फील्ड का जो वाइंडिंग, ठीक है, इसका काम क्या है ना, ये करंट को कैरी करता है। करंट कैरी करने से क्या होगा, ये ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये होता है फील्ड फ्लक्स। ठीक है, ये हो जाएगा फील्ड फ्लक्स। इसके बाद क्या है, इसका कोर, पोल कोर, ये होता है, ये बीच जो होता है नीचे वाला ये पोल कोर होता है, उसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर भाग दिख रहा है ना, वो थोड़ा ऊपर ज्यादा है उस तरफ, वो जो भाग दिख रहा है ये वाला भाग, ये क्या है ना, पोल शो है। लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा करके क्यों रखा हुआ है ना, इसका ज्यादा एरिया का ऊपर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ज्यादा एरिया का ऊपर। ठीक है, और लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। ये तो लगे इसका फील्ड का पार्ट।
ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे उसका जो कोर जो होता है, फील्ड का जो कोर होता है, क्यों इसको लैमिनेट किया जाता है। मतलब इसका कोर के अंदर दोनों लॉस होता है, एक होता है हिस्टोसिस लॉस, एक होता है ईडी करंट लॉस। जो हिस्टोसिस जो लॉस होता है ये डिपेंड अपॉन टू दी मटेरियल, ये जो मटेरियल का ऊपर सिलिकॉन मटेरियल का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस कहाँ पे होता है ना, ये एरिया को हम कम कर देंगे। वो जो स्टैंपिंग दिख रहा है ना, एक सॉलिड पीस नहीं है, इसका स्टैंपिंग किया हुआ है, लेकिन किसलिए हम इसको एरिया को हम कम कर देंगे, कोर को एरिया को, तो क्या होगा ईडी करंट, इसका फ्लोएशन भी कम हो जाएगा, उसका अंदर क्या होगा मतलब इसका कम होगा। हाँ, उसका जो स्टैंपिंग देख रहे हैं ना, बहुत पतला जो सीड होता है, ये दोनों का बीच में एक सेपरेशन रहता है। ये कौन सा मटेरियल हर एग्जाम में पूछता है, ये वार्निश का मटेरियल होता है, ठीक है। उसका ये वाला फील्ड पार्ट चला गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उस फील्ड का जो ये वाला कौन सा मोटर है, हम लोग का डीसी जनरेटर का क्या है, जो सेल्फ एक्साइटेशन होता है, एक सीरीज जनरेटर होता है, एक कंपाउंड, एक कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या है, सीरीज एंड शॉर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शॉर्ट है ना, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड जनरेटर है, इसका अंदर दोनों वाइंडिंग रहता है। ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, जो ऊपर तरफ दिख रहा है ना, ये होता है शॉर्ट फील्ड, ये होता है सीरीज फील्ड। लेकिन माइंड में से सवाल आ रहे पर हम कैसे देख के इसको पता चलेगा ये शॉर्ट फील्ड है कि सीरीज फील्ड, कौन सा शॉर्ट फील्ड है? बस ये तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है। लेकिन कैसे पता चलेगा, जो शॉर्ट फील्ड जो होता है इसका मोर नंबर ऑफ टोन होता है, इसका अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टोन रहता है, ठीक है। लेकिन वो पतला वाला वायर होता है, बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन सीरीज जो फील्ड होता है इसका अंदर क्या है ना, लेस नंबर ऑफ टोन रहता है, ठीक है। उसका अंदर क्या है ना, लेस नंबर ऑफ टोन, बहुत कम नंबर ऑफ टोन रहता है। और क्या है, ये मोटा वाला पायर लगता है, ठीक है। तो इसके बाद हम कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो इसके बाद हम रोटर साइड चला जाएंगे, ठीक है। ये वाला फील्ड का कंप्लीट हो गया, किसका डाउन है, ठीक है, ठीक है। इसका आई होगी, इसका काम है। ये वाला फील्ड का पार्ट चला गया। दूसरा पार्ट के ऊपर हम जाएंगे, ये रोटर पार्ट का ऊपर, ठीक है। जो रोटर जो पार्ट होता है ये रोटेटिंग पार्ट होता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या है, ये जो रोटर जो दिख रहा है ना, ये दोनों पीछे, ये वाला बैक कवर है, ये होता है फ्रंट कवर है, ठीक है। ये भी सेम इसका कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का मटेरियल है, ठीक है। सेम मटेरियल होता है, सेम मटेरियल होता है। लेकिन इसको होल्ड करके रखता है किसको ना, एक मतलब ये जो पीछे वाला कवर है उसका अंदर एक बेरिंग रहता है, हाँ ये वाला, ये बेरिंग पीछे वाला, ये फ्रंट साइड में एक बेरिंग ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आर्मेचर जो होता है, ये बहुत सारा कंडक्टर लेके ये आर्मेचर बना जाता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा कंडक्टर रहता है, ठीक है। उसी का ये जो कंडक्टर दिख रहा है, जो ये भाग जो होता है आर्मेचर कोर, ठीक है। ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग जो दिख रहा है, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। उसका बीच में जो ये स्लॉट दिख रहा है ना, ये आर्मेचर स्लॉट इसको बोलते हैं, वो आर्मेचर स्लॉट, ठीक है। उसका अंदर वाइंडिंग किया जाता है। ये दिख रहा है क्या, ये वाला क्या है, ये जो भाग दिख रहा है ये होता है क्या ना, आर्मेचर कोर। ये भी एक ऐसे भी लैमिनेशन किया हुआ है, ये स्टैंपिंग ऐसे रहता है, लेकिन ये सॉलिड वाला पीस नहीं है, ठीक है, सॉलिड पीस नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसका अंदर क्या है ना, एक मतलब ये जो जनरेट जो करता है वो आर्मेचर कंडक्टर, ऊपर जो ईएमएफ जनरेट होगा ये अल्टरनेटिंग करंट ही होगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग का ये क्या है, डीसी जनरेटर है ना, तो हम लोग का आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो इसीलिए इसका ये जो कम्यूटेटर जो दिख रहा है ना, ये कन्वर्सन करता है। उसका काम क्या है, ये कन्वर्सन डिवाइस होता है। लेकिन ये कंडक्टर काम क्या है, करंट कैरी करता है। लेकिन वो कम्यूटेटर का काम क्या है, ये कन्वर्सन करता है। उसका ऊपर क्या है ना, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसका बाहर तब हम लोग को चाहिए डीसी ना, डायरेक्ट करंट चाहिए। तो ये कम्यूटेटर का काम क्या है ना, ये कन्वर्सन करेगा, एसी टू डीसी करेगा, ठीक है। लेकिन हम जो स्प्लिट रिंग पढ़े थे जो थियरी क्लास में, वो दोनों था ना, समझ में आ रहा है। लेकिन वो सिंगल कंडक्टर के ऊपर क्या होगा ना, इसका दोनों सेगमेंट रहेगा। लेकिन उसका आर्मेचर के अंदर के बहुत सारा कंडक्टर है ना, लेकिन ये बहुत सारा सेगमेंट ये सब देख रहे हैं, वो जो होता है क्या ना, कम्यूटेटर का सेगमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वो जितना इसका कॉइल रहेगा उतना क्या होगा ना, सेगमेंट रहेगा, ठीक है। जो सेगमेंट जो देख रहा है, ये दोनों सेगमेंट बीच में क्या है, ये सेपरेशन रखा हुआ है,
मतलब ये मतलब मान लो ये सेगमेंट 1 ये सेगमेंट 2 ये दोनों का बीच में इसका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अलग करके रखता है। वो क्या है ना, ये जो अंदर जो रहता है इंसुलेटर ये माइका का रहता है। माइका का क्यों है? माइका का इसका मतलब इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, वो एब्जर्व कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे तो ये वाला दिख रहा है ना, ये कूलिंग पंखा है, कूलिंग फैन होता है, कूलिंग फैन। इसको किस लिए यूज करते हैं? तो उसका अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसको कूलिंग करने के लिए वो पंखा लगा हुआ है। ठीक है, वो हाँ पहले ये वाला कौन सा मटेरियल है? कम्यूटेटर, ये हार्ड कॉपर का मटेरियल है, हार्ड कॉपर। ठीक है, हार्ड कॉपर का मटेरियल है। वो जो कोर आर्मेचर जो कोर देखा है वो भी सिलिकॉन स्टील का है, लेकिन ये कंडक्टर ये कॉपर का है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे जो ये अंदर दिख रहा है ना, ये ब्रश होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इसके पास कहाँ पे जाएगा ना, कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर क्या करेगा, एसी टू डीसी करेगा। डीसी करने से बाद ये जो कार्बन ब्रश जो दिख रहा है ना, ये कलेक्ट करेगा। ये कहाँ से कलेक्ट करता है ना, कम्यूटेटर से कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके कहाँ पे छोड़ेगा, ये लोड के पास। ये जो दिख रहा है ये होता है पिकटेल। ठीक है, ये होता है पिकटेल, दूसरा नाम कुछ नहीं, पिकटेल तो हम बोलते हैं। नहीं स्प्रिंग ना, वो ये वाला है, ये दिख रहा है ना, ये होता है क्या है ना, ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर का काम क्या है ना, ब्रश को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये इसको एडजस्ट करने के लिए, वो कार्बन ब्रश को एडजस्ट करने के लिए जो ये वाला स्प्रिंग लगा हुआ है ना। ठीक है, तो इसका जो दबाव दिख रहा है ना, इसको ज़्यादा कम करने के लिए वो स्प्रिंग को हम एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ज़्यादा इसका क्या होगा ना, प्रेशर में घिसेगा कम्यूटेटर के साथ, ये क्या होगा ना, मैकेनिकल लॉस कम हो जाएगा, थोड़ा ये स्पीड को रोक देगा ज़्यादा। हाँ, लेकिन ज़्यादा लूज होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा, कम्यूटेशन प्रॉब्लम होगा, कलेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए उसको जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये जो एडजस्टर एडजस्ट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या है, और तो कुछ नहीं इसका अंदर। ये बेयरिंग होता है पीछे वाला, ये फ्रंट वाला, समझ में आना। लेकिन उसका अंदर जो लॉस होता है, लॉस के बारे में हम बोल देते हैं। लॉस जो होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर जो हम प्रीवियस क्लास में किए थे वो 2 टाइप का लॉस था। एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस कहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉपर का वाइंडिंग रहता है। आयरन लॉस कहाँ पे होता है, जहाँ पे आयरन लगता है। लेकिन क्या है, ट्रांसफार्मर दोनों लॉस होगा, लेकिन ये क्या है, ये जनरेटर है, समझ में आ रहा है ना, ये रोटेटिंग पार्ट रहता है, लेकिन उसका अंदर और एक लॉस ऐड हो जाएगा। मतलब 3 टाइप का लॉस होगा। एक होता है कॉपर लॉस, कहाँ पे होता है ना, वाइंडिंग का ऊपर, जहाँ पे कॉपर का वाइंडिंग रहेगा। ये वाला फील्ड वाला भाग है कॉपर का, इसका अंदर एक लॉस होगा, ये होगा क्या, इसका कॉपर लॉस। ठीक है, वो आर्मेचर का ऊपर भी एक कॉपर है वाइंडिंग है, उसका ऊपर भी कॉपर लॉस होगा। उसके बाद क्या है ना, आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस और कोर लॉस इसको बोलते हैं। तो आयरन लॉस कहाँ पे होता है ना, कोर का ऊपर होता है। तो इस फील्ड का भाग देख रहे हैं, ये जो कोर है, एक मतलब फील्ड का ऊपर भी कोर लॉस होगा, वो आर्मेचर भी कोर है। ठीक है, उसी का भी कोर लॉस होगा, समझ में आ रहा है ना। तो जो कोर लॉस जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ईडी करंट लॉस, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। उसके बाद जाएंगे वो जो तीसरा जो लॉस होता है, ये क्या है ना, मैकेनिकल लॉस होता है, समझ में आ रहा है ना। तो मैकेनिकल लॉस ये 2 टाइप का होता है, एक फ्रिक्शन लॉस होता है, एक होता है विंडेज लॉस होता है। लेकिन फ्रिक्शन लॉस क्या है, तो फ्रिक्शन लॉस कहाँ पे होता है, फ्रिक्शन लॉस बेरिंग के अंदर होता है। बेरिंग का दिख रहा है ना, एक स्टेशनरी पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। ऊपर वाला भाग क्या है, वो फिक्स रहता है, लेकिन ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, ये रोटेट कर घूमता है। ठीक है, वो एक स्टेशनरी और रोटेटिंग बीच में जो घिस के चलेगा, उसका ऊपर क्या है, ये फ्रिक्शन लॉस आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके ऊपर क्या है ना, फ्रिक्शन लॉस है। लेकिन विंडेज लॉस क्या है ना, जो रोटर ये स्टेटर के बीच में घुसेगा, रोटेशन होगा, तो क्या होगा, एक कंप्रेस हो जाएगा। एयर कंप्रेस वजह से क्या होगा, वो मैकेनिकल लॉस को भी कम कर देगा, समझ में ना। ये जो होता है ये फ्रिक्शन लॉस होता है। ठीक है, और क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे
एसी जनरेटर व ऑल्टरनेटर, मतलब इसका दो, ये जनरेटर दो, मतलब ये डीसी जनरेटर है, ये एसी जनरेटर, दोनों का काम मतलब ये डीसी इलेक्ट्रिक का हटा जाता है। इसको हम क्या करेंगे, इसका निकल के हम स्लिप रिंग लगवाएंगे, ठीक है। वो जो कंडक्टर का आर्मेचर कंडक्टर पर क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है, ये क्या होगा, डायरेक्ट छोड़ देगा लोड के ऊपर। जो स्लिप रिंग जो होता है ये कन्वर्सन डिवाइस नहीं, ओनली क्या होगा, रिसीविंग सेंडिंग करता है, समझ में ना, यही काम होता है और क्या है, ठीक है, इतना।